नाज़रीन किराम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल गया ही होगा कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, खुश खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। अब उन स्टूडेंट्स को 1,25,000 रुपए जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी खुशखबर है। बहुत बड़ी खुशखबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स है 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। उन लोगों को अब 1,25,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नाज़रीन, पूरी अपडेट क्या है, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है, कहाँ जाकर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश की जाती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहे। और मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है, तो मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी वॉइस, मेरी वॉइस जो है ये आप लोगों तक पहुंच रही है। अब स्टूडेंट्स को, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो है उन लोगों को 1,25,000 रुपए जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आप सभी से गुजारिश की जाती है, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है। मैं ये वीडियो जो है ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आगे जाकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग इस वीडियो में जुड़ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर है। बहुत बड़ी खुशखबर है कि अब स्टूडेंट्स को 1,25,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, कहाँ जाकर आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए होने चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सभी लोग इस लाइव में एंड तक जुड़िएगा। अगर आप लोगों ने लाइव एंड तक नहीं देखा तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा कि आखिर हमें करना क्या है, आखिर हम ये फॉर्म जो है कैसे फिलअप करेंगे, आखिर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको इस लाइव में एंड तक जुड़े रहना है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं कि 9th क्लास स्टूडेंट जो है उन लोगों को 75,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और 11th और 12th क्लास जो है उन लोगों को 1,25,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो कश्मीरी अर्जेंट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो सर? वालेकुम सलाम, बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर अर्जेंट अपडेट द वॉइस, ठीक ठीक, चलो ठीक है, वॉइस तो आ रही है। तो फिर मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को इसके लिए क्या कुछ करना होगा। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पीएम यशस्वी योजना। ये प्रधानमंत्री के और जो ये पीएम यशस्वी योजना निकली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जो स्टूडेंट्स बहुत गरीब है, यानी कि उनकी आमदनी एक साल 2.5 लाख से कम कम होना चाहिए। उन्हीं के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनकी आमदनी एक साल में 2.5 लाख से कम कम होती है। आप सभी से गुजारिश की जाती है एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें ये फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना है, कहाँ जाकर हमें ये फिलअप करना है। तभी तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप इस वीडियो में एंड तक जुड़ोगे। नाज़रीन किराम, फिर से मैं बताता चलूँ, 9th क्लास के स्टूडेंट जो है उन लोगों को 75,000 रुपए मिल जाएंगे स्कॉलरशिप। और 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, उन लोगों को 1,25,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। देख लीजिए इसके आगे आप लोगों को क्या कुछ करना है। जो ही आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को एक वेबसाइट पे जाना है। आप गौर से सुन लीजिएगा कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट पे जाना है scholarship.gov.in। फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा, scholarship.gov.in। नाज़रीन किराम, जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो उसके बाद आपको वहां पर बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो दिखाई देगा। मेहरबानी करके गौर से सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए, एंड तक इस वीडियो में जुड़ जाए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको करना क्या है, किस तरह से आप ये इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो, किस तरह से आप लोगों के घर में, आप लोगों के खाते में 75,000 रुपए आएंगे, और किस तरह से आप लोगों के खाते में 1,25,000 रुपए आएंगे। वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे उसके बाद वहां पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन वहां पर, एक ऑप्शन ये भी होगी स्टूडेंट, वहां पर स्टूडेंट लिखा होगा।
उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नाजरीन मेहरबानी करके एंड तक इस वीडियो में जुड़ जाए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें जो है स्कॉलरशिप जो है कैसे मिलेगी। 9th क्लास स्टूडेंट को 75,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को 1,25,000 रुपये जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है, ये आप लोग इस लाइव में जुड़ जाएगा एंड तक। एक वेबसाइट पे जाना है, फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पर आपको scholarship.gov.in ये लिखना है। वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। नाजरीन बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक सेकंड यार, फोन आ रहा है ना, ये फोन नहीं आने चाहिए। scholarship.gov.in पर जब आप जाओगे, वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। उसी ऑप्शंस के साथ आपको एक ऑप्शन ये भी आएगी, स्टूडेंट। वहां पर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट के ऑप्शन पर, और जो ही आप वहां पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिल करना है। जो आपको वहां पे लिखा होगा वहां से आपको फिल करना है। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड होना चाहिए, वो तो सभी के पास है। आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपकी आमदनी क्या है महीने की, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होने के बाद मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अब आप लोगों का सवाल ये पैदा होगा कि मार्कशीट जो है वो कौन सा होना चाहिए। देख लीजिए, जो 9th क्लास में पढ़ रहा होगा उसको 8th पास का मार्कशीट होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? जो 9th में पढ़ रहा है उसको 8th पास का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, जो 9th में पढ़ रहा है। अब जो 8th में पढ़ रहा है उसको 7th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। अब आपको मैं बताता चलूं कि 11th क्लास की बारी आ गई। अब 11th क्लास में जो पढ़ रहा है उसको 10th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए। और जो 12th में पढ़ रहा है उसको 11th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आपको क्या कुछ करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलो। आप लोग एंड तक जुड़े रहे, इसलिए मैंने पहले भी कहा है आप लोग एंड तक जुड़े रहे इस लाइव में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर हम कैसे इस स्कीम का लाभ उठा सके। 17 अगस्त से पहले पहले, लेकिन 17 अगस्त से पहले पहले आपको ये करना पड़ेगा, अपना फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ओनली 9th तो 12th क्लास का स्टूडेंट्स के लिए है ये स्कॉलरशिप है? जी हाँ, 9th 10th 11th 12th इन्हीं 4 क्लासेस के लिए ये स्कीम जो है वो निकाली गई है। पीएम यशस्वी योजना इस स्कीम का नाम है, पीएम यशस्वी योजना। और अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस फॉर्म को फिल वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों की 1 साल की आमदनी जो है वो 2.5 लाख से कम कम है। यानी कि जिनकी आमदनी जो है, यहज आमदनी 2.5 लाख कम कम आस वरियस गसान कि यहज आमदनी आस 2.5 लाख कम कम, तमै स्टूडेंट हेकन अत स्कॉलरशिप अत हेकन तमै लड़कः यम स्कूल स्टूडेंट्स यम तमै हेकन अत फॉर्म भरित यमन हज आमदनी आस अकिस वरियस 2.5 लाख कम कम। 2.5 लाख ज्यादा गछ ना आसन, 2.5 लाख कम कम गछ आसन। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नंबर सेंड करो। द शॉर्ट्स 99। ओ, अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आपको क्या करना है। देख लीजिए, मैं बताता हूँ, फिर से मैं बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं ना बार बार आपसे कि मेहरबानी करके आप एंड तक जुड़े रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ करना है। नाजरीनो किराम, 9th 10th 11th 12th क्लास, इन 4 क्लासेस के लिए एक स्कीम निकाली गई है, पीएम यशस्वी योजना। ये आप नहीं सोचना कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं,
पूरे इंडिया के स्टूडेंट से, जितने भी स्टेट्स इंडिया में हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जम्मू कश्मीर के ही नहीं, जितने स्टेट्स हमारे इस इंडिया में हैं पूरे स्टेट्स के लिए। जी हाँ नाज़रीन इकराम, 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए एक स्कीम आई है, स्कॉलरशिप दिया जाता है कि 9th क्लास को 75,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 11th 12th क्लास को 25,000 1,25,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप लोगों का सवाल ये पैदा होगा कि हम फॉर्म जो है कहाँ फिल करेंगे? नाज़रीन आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। मैं इसलिए आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ इस वक़्त, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ हर एक तक ये खबर जानी चाहिए। हर एक जो है इस खबर मतलब इस स्कीम का लाभ उठा सके। मतलब प्रथ कहां छुसन बह यछान कि सह गछि यम स्कीम हुंद फायदे तुलन। हर अकिस तान गछि वातुन। यह नेर न कांसि न गर। यह गवर्नमेंट दिवान तिमन स्टूडेंटन यम स्टूडेंट ब्रोह कुन छन हेकान परित कि यम सुंद मोल मोज वरिया ज्यादा गरीब छ। यमिस मालिस माज अकिस औलादस पे आसान ये ख्वाब ये सपना होता है कि मेरा बेटा जो है ये आगे जाकर कुछ करना चाहिए। कोई किसी का शौक होता है मैं डॉक्टर बनूं, किसी का शौक होता है मैं इंजीनियर बनूं, किसी का शौक होता है कि मैं पुलिस बनूं, मैं किसी का शौक होता है वगैरह वगैरह। तो उनका जो ख्वाब होता है वो वही का वही रहता है। इसीलिए पीएम प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की जानिब से एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली गई है जिसमें आप लोगों को फायदा होगा। कि मैंने इसलिए आप लोगों तक पहुंचाई है ये अपडेट, क्योंकि हमारे इस कश्मीर में बहुत सारे लोग गरीब हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, जो अपने बच्चों को आगे पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर वगैरह वहां तक पढ़ते हैं तो उसके आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मतलब गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी की वजह से ये स्कीम निकाली गई है। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन आप लोग एंड तक जुड़े रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बीच बीच में आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का सवाल भी होगा। आप लोगों का सवाल का जो है वो जवाब मैं दूंगा। कौशल कोर्स सर, मैं 12th रिसेंटली पास किया, क्या मैं भर सकती हूँ? सर मेरे रिसेंट 12th पास किया है, क्या मैं भर सकती हूँ? सर मैं रिसेंट नहीं, जो आपने 12th पास किया है तो आपने 12th क्लियर किया है, अल्लाह ताला का शुक्र है, आपको मुबारक है, मुबारकबाद है आपको मेरी तरफ से। 12th पास किया है आपने, लेकिन ये स्कीम जो है बस 9th 10th 11th 12th बस इन तीनों की, उन चारों के लिए ये स्कीम है। जिसने 12th पास किया है उन लोगों के लिए नहीं है। फिलहाल के तौर पर ये इन्हीं 4 लोगों के लिए निकाली गई है, इन्हीं 4 क्लासेस के निकाली गई है। जो लोग 9th में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, रिसेंट उन लोगों ने 8th पास किया है वो 9th में गए हैं, 9th पास किया है वो मैट्रिक में गए हैं, मैट्रिक पास किया है वो 11th में गए हैं, 11th पास किया है तो 12th में गए हैं। जिन लोगों ने 12th पास किया है उन लोगों के लिए ये नहीं है। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग आगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस खबर का लाभ, वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सके। कैसे अप्लाई करना है? मोहम्मद अदनान, आप अभी अभी जुड़े हो, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। थॉट शॉट्स 99 हैंड सर, हमें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा कौशल को। थैंक यू फॉर, थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके शुक्रिया। देखो मोहम्मद अदनान और थॉर शॉट्स, आपको मैं बताता चलूँ कि किस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। देख लीजिए भाई, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। अगर आप खुद नहीं भर सकते हो, ऑनलाइन नहीं भर सकते हो, तो आप अपने नज़दीक ही किसी खिदमत सेंटर पे जाओ, वहाँ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देख लीजिए आपको क्या करना है, scholarship.gov.in। जो ही आप ये लिखोगे उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। मेरा फ़ोन जो है ना वो स्विच ऑफ है, नहीं तो मैं आपको यही से दिखा लेता। देखो भाई, स्कॉलरशिप मैं समझाऊंगा आपको, कोई बात नहीं। अगर मुझे पूरी रात आपको समझाने में लगेगी मैं आपको समझाऊंगा, और टेंशन नहीं लेना यार। मैं आप ही के लिए आया हूँ लाइव, आप ही के फ़ायदे के लिए आया हूँ लाइव, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे कश्मीर में कितने सारे फैमिली जो है वो, जिन लोगों का सपना सपना ही रहता है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि क्या कुछ करना है आपको। यावर राजा भाई, ठीक हो? कहाँ से हो भाई? मैं पटन से हूँ। देखो भाई क्या करना है,
scholarship.gov.in पर आप जाओगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जो ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर देखने को मिलेगा, तम पत आसि तत अख ऑप्शन स्टूडेंट लिखित, तथ स्टूडेंट्स पे छो तय क्लिक करें। तत यनो तय वरिया ब्रोंठ ऑप्शंस ब्रोंकन कि चोन नाव क्या छी, आधार नंबर क्या छी, ये नंबर क्या छ, तो नंबर क्या सित वनो बताई क्या वो स्टार्ट्स मंज छु तय यवान तय ऑप्शन आधार नंबर छु गस तय आसुन नंबर 1 नंबर 2 आधार कार्ड युस तय नंबर 1 आधार कार्ड गस आसुन नंबर 2 इनकम सर्टिफिकेट गस आसिन नंबर 3 एड्रेस प्रूफ तय कत छु रोजान कास्ट सर्टिफिकेट गस आसिन तो मार्कस शीट गस आसुन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गस आसुन वन वनो तुम अत मार्कस शीट यह कुछ हिू गस आसुन यह गस 9th पास आसुन 10th पास ये वनो बह तय भाई पहले से बोलो मैं अभी ज्वाइन किया कोई बात नहीं मैं आपको समझाऊंगा पहले से मैं बोलूंगा आप वो टेंशन मत लीजिए मैं आप ही के लिए यहाँ पर बैठा हूँ देख लीजिए भाई सवाल यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कि मार्कशीट का देख लीजिए अगर कोई 9th क्लास में पढ़ रहा है उसको 8th पास का मार्क्स कार्ड होना चाहिए मार्कशीट होना चाहिए अगर कोई 8th में पढ़ रहा है उसको 7th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए क्लियर अगर कोई 11th में पढ़ रहा है उसको 10th का मार्कशीट होना चाहिए अगर कोई 12th में पढ़ रहा है उसको 11th का मार्कशीट होना चाहिए समझ में आया यहाँ तक क्लियर हुए हो आप अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है मुझे यार वो आपको बनाना पड़ेगा ना आप जाओ और बनाओ कास्ट सर्टिफिकेट भाई आपको क्या हुआ है आपके पीछे क्या है मेरे पीछे तो क्या है यार अरे क्या बोल रहे हो मेरे पीछे तो माइक है माइक है यार और क्या है आपको कहाँ नजर पड़ी यार मेरे पीछे तो कुछ नहीं है तकिया लगा के रखा है देख लीजिए भाई फिर से मैं आपको बताता चलूं क्योंकि एक भाई ने है उसने बोला कि मैं अभी जुड़ा हूं उसके लिए मैं फिर बताऊंगा भाई 9th 10th 11th 12th इन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है जी हाँ नाज़रीन किराम 9th और 10th क्लास को 75,000 रुपये मिलेंगे और 11th 12th क्लास को 1,25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेंगे और अगर हम बात करें इस स्कीम का लाभ वो उठा सकेगा जिनकी आमदनी 1 साल की 2.5 लाख से कम हो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2.5 लाख से कम जो है वो इनकम होनी चाहिए जी हाँ नाज़रीन किराम वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अब अगर कोई ये सोचेगा कि मैं मतलब कुछ लोग अच्छे होते हैं अच्छे खानदान से होते हैं गरीब मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत बाकी चीज़ वगैरह अमीर खानदान से होते हैं वो बोलेगा कि मैं भरूंगा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत हुआ तो वो इस स्कीम का लॉग जो है वो नहीं उठा सकेगा इस स्कीम का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा सकेगा हाँ अब मैं आपको बताता चलूँ शुक्रिया सर कल भर सकते हैं हाँ आप लोगों को 17 अगस्त तक डेट दिया जाता है 17 अगस्त को इसे लास्ट डेट है उससे मतलब उसके आगे आगे क्या बताऊं मैं आपको उस डेट तक आपको ये भरना है उसके बाद 17 अगस्त के बाद आप ये नहीं भर सकते हो 17 अगस्त से पहले पहले आपको ये काम करना पड़ेगा सभी लोग अब आप क्या सोच रहे हो कल ही जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लो और अपना ये फॉर्म जो है वो क्या कहते हैं उसको भर सकते हो नईम रियाज सर कोई स्कैम गेमिंग विथ में मुझे 1 लाख मिलेंगे ना मैं एक में पढ़ता हूँ बेस्ट क्या कहते हैं इसको बेस्ट ऑफ सॉन्ग एवर भाई फॉर्म कहाँ से फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यार आप टेंशन मत लो कुलसुम सलाम सर कहाँ भरना है ये फॉर्म मैं बताऊंगा आप वो टेंशन मत लो यार अभी जुड़ रहे हो आप लोग मैं जो भी नया जुड़ रहा है ना उनके लिए मैं दोबारा बताऊंगा और जो पुराने हैं पहले से लाइव में जुड़े हैं उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा जो नया जुड़ा है उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा सर मेरा मतलब कौन कौन सा फॉर्म अच्छा
यही कि पीएम यशस्वी योजना जो है इसके और आप लोगों को 9th 10th 11th 12th क्लास को एक स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें 9th क्लास को 75,000 रुपये दिए जाएंगे और 11th 12th क्लास को 1,25,000 रुपये दिए जाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं एक सेकंड में पहले कमेंट्स पढ़ता हूँ ना। सर कहाँ भरना है ये? ठीक सर, मैं मतलब कौन सा फॉर्म? अच्छा, मुझे 2 लाख मिलेगा ना, मैं सेकंड में पढ़ा हूँ। फ़ोन में भरना, फॉर्म में भरना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन एलिजिबल। कुलसुम सलाम सर, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? इसमें परसेंटेज जो है, जो भी परसेंटेज हो वो ठीक है। इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं की गई है कि किसको कितनी परसेंटेज है, नहीं, वो इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है। 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लासेस को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये स्कॉलरशिप मिलेगी। व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ओके सर, थैंक यू सर। आपके पीछे कुछ है सच में? अरे यार, मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मैं इन लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या करना है। देख लीजिए भाई, कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं, उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि आपको क्या करना है। सर व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ सबमिट द फॉर्म? वो ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन? ऑनलाइन भरना है, ये बताइए अब जल्दी। पीछे तो देखो, पूछे देखो भाई क्या करना है। देख लीजिए भाई क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा। सर मैं बैठा वेबसाइट के, ठीक, देखो क्या करना है। आप लोग वेबसाइट लिखोगे scholarship.gov.in। जो ही आप ये वेबसाइट लिखोगे, वहां पर आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देगा, तो उसके बाद आपको स्टूडेंट्स भी एक जगह पे दिखाई देगा। तो उसी स्टूडेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके फ़ोन के मतलब स्क्रीन पे एक फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म में आपको सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद देखो, आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। scholarship.gov.in, इस पे आप जाओगे। जो ही आप इस पे जाओगे, और वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिसमें एक ऑप्शंस ये भी है स्टूडेंट। जब आप उस स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको आ, होना चाहिए आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये 4-5 जो है डॉक्यूमेंट्स, ये होने चाहिए। और इनकम आपकी होनी चाहिए 1 साल की इनकम में। अगर मैं आपको बताता चलूँ, 1 साल की इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए आपको 1 साल की। अब आप ये सोच लीजिए कि जो महीने की इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, इस हिसाब से आप देख लीजिए। तो उसी के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास करके उन लोगों को 9th क्लास, 10th 11th 12th इन 4 क्लासेस को ये स्कॉलरशिप जो है मिलेगी, जिसमें 9th और 10th को 75,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 65,000 रपये छः यवान 9th तो 10th क्लास स्कॉलरशिप दिन। 1,25,000 स्कॉलरशिप है तमिस मिलित 11th 12th क्लास के स्टूडेंटन। मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो। सिमरन सिमरन, फिर से बोलूँगा यार, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए ही मिलना आया हूँ, ताकि आप लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सको। मेरा काम ही ऐसा है कि आप लोगों तक मैं मतलब बहुत सारे
ऐसी ऐसी जो स्कीम्स है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहले ही पहुंचेंगे। जो लोग सब्सक्राइब चैनल को करेंगे सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचेंगे। मैं आपके लिए फिर दोबारा बताऊंगा क्या करना है। मुस्कान जान सर, मैं 10th का एग्ज़ाम दिया है और थर्ड सब्जेक्ट रिपेयर थे। अभी मैं भी एनुअल एग्ज़ाम दूंगी, मैं भर सकती हूँ क्या? प्लीज़ रिप्लाई। मुस्कान जान प्लीज़ सर रिप्लाई। देखो, आपको रिपेयर है, अब आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि आप अभी मैट्रिक में फंस चुकी हो। सर मैं 10th का एग्ज़ाम दिया हूँ, यानी कि हाँ 10th आप अभी 10th में मतलब 10th में ही फंस चुके हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। देखो, आप भी भर सकती हो ये फॉर्म जो है, ये आप भी भर सकती हो। आपको उसके लिए मगर एक सवाल तो यहाँ पर अटकता है ना। 9th क्लास का मार्कशीट है आपके पास? आप मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। इकरा अयूब, आप कौन हो? हाय, मैं कौन हूँ यार? मैं इरफान हूँ। मुस्कान जान हाँ सर। चलिए ठीक है, शुक्रिया जवाब देने के लिए। देखो, आपके पास अगर मार्कशीट है तो आप भर सकती हो ये फॉर्म। शौक से भर दीजिए। अगर आप खुद नहीं भर सकती हो तो आपको जाना पड़ेगा नज़दीकी खिदमत सेंटर पे, जहाँ पर आप वहाँ उसे बोलोगे हमें पीएम यानी कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना जो है, हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको यही बताना है कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, ठीक है ना? प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का जो स्कीम है, हमें उसमें फॉर्म भरना है। वो आपको वहीं पे फॉर्म जो है फिल अप करेगा। मुस्कान जान थैंक यू सर। सिमरन थैंक यू सर। देख लीजिए, अभी अभी बोल रहा था कोई कि हमें इसके लिए क्या करना है। देखो, आपको क्या करना है, अगर आप खुद भर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, देख लीजिए आपको क्या करना है। स्कॉलरशिप डॉट, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है इन लोगों की, scholarship.gov.in। देख लीजिए क्या करना है। ये क्या बोलता है? कुलसुम सुन, प्रधानमंत्री एसएसवी योजना। देखो भाई, थंबनेल पे देख लेना। थंबनेल जो मैंने लगाई है उस पे पूरी इंफॉर्मेशन दी है। थंबनेल पे ज़रूर आप देख लेना बाद में। देख लीजिए क्या करना है आपको। अ, सफूरा थैंक यू सर। देख लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। scholarship.gov.in, जब आप ये वेबसाइट खोलोगे वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जो ही आप वहां पर जाओगे तो एक ऑप्शन स्टूडेंट का भी होगा। उस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, उस स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस पे क्लिक करोगे वहां पर आपको एक, आपकी स्क्रीन पे जो है एक फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको वहाँ पे क्या क्या लिखना है, क्या क्या चाहिए, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हो। मैं आपको बताता चलूँ कि आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पासपोर्ट साइज। अभी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अभी अभी एक ने कहा था कि मैं मैट्रिक, मुझे मुझे मैट्रिक में रिपेयर है, क्या मैं भर सकती हूँ? जी, वो भी भर सकती है, अगर उसके पास मार्कशीट जो है 9th क्लास का जो मार्कशीट है वो अवेलेबल हो। वो भर सकती है, आराम से भर सकती है। तो कुछ कमेंट्स आए थे, उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि क्या कह रहा है। थैंक यू, अच्छा थैंक यू सर। नहीं प्रधानमंत्री सर, यस सर। ओके डियर सर, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। कोई बच्चा पढ़ता तो ये कौन है? हाउ आर यू ब्रदर? यू यहाँ के रहे मैट्रिक थे बच्चे हैं ना सभी? हेलो ब्रो, हेलो, व्हाट हैव टूड? मोहम्मद हाउ आर यू? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बोलता है कि बच्चे, अच्छा अच्छा,
इसका यही कहना है कि मैट्रिक 9th और मैट्रिक में पढ़ रहे हैं बच्चे, यार सभी तो बच्चे ही हैं, 12th तक तो बच्चे ही होते हैं। सना फारूक बट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख लीजिए भाई, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किस किस को समझ नहीं आया है कि मैं फिर से बताऊंगा, आप लोगों को क्लियर करूंगा। 12th के स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं, 11th में 407 है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो निकलता नहीं है वेबसाइट द शॉट। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं बड़ी इसलिए बच्चा वर्ड कहा। अच्छा, मुझसे बता नहीं एस्पेक्ट नहीं, एक्चुअली जो 9th 10th 11th 12th उन्हें बच्चे ही समझो। क्या कह रहा था ये सर, निकलता नहीं है ये वेबसाइट। यार ये निकलता है, देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप लिखो लिखो ये www.scholarship.gov.in। जो ही आप ये लिखोगे वहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट का भी होगा। स्टूडेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जो ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे एक फॉर्म जो है वो दिखाई देगा। वहीं आपको फिलअप करना है, तो अप्लाई वहीं पे करना है। सर मुझे समझ आया, थैंक यू सर। चलो भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में आया होगा, मतलब कुछ लोगों को नहीं आया होगा तो समझाने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। सना फारूक हाँ निकला। हाँ निकला है, मुझे निकला है, मैं नहीं किया अभी। नहीं वो निकलता है, बस सही से लिखना है। आज से सारे नमाज पढ़ेंगे। क्यों, आज तक नहीं पढ़ रहे थे? आज से ही पढ़ेंगे। देखो भाई ये निकलता है, वैसी कोई बात नहीं, ये कोई फेक अपडेट नहीं है। ये 100% वेरीफाइड है। 100% ये वेरीफाइड है। इसीलिए मैं आप लोगों के, क्या आप लोगों तक मैंने आज तक कोई फेक अपडेट पहुंचाई है? क्या आप लोगों तक मैंने आज तक कोई फेक न्यूज़ पहुंचाई है? आप लोग चेक कर दीजिएगा कि मैंने आज तक आप लोगों के, मतलब आप लोगों के पास कोई फेक न्यूज़ नहीं पहुंचाई है। ये आप चेक भी कर दीजिए, आप मेरे वीडियोस में देख लीजिए कि जब मैं कोई अपडेट लाता हूँ वो 100% वेरीफाई होती है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 100% वेरीफाई होती है। और मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरा काम जो है, यानी कि मेरी चैनल जो है जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स जो चैनल है, ये जो है हमेशा सच्चाई का साथ देता है, ना कि झूठ का साथ। और जिसको जो भी काम वगैरह होता है, मतलब मदद की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मैं करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जो किडनी फेलियर्स थे, पेशेंट थे, मकान की ज़रूरत थी। माशाल्लाह खुदा की मदद से, अल्लाह ताला की मदद से हमने वहाँ पर स्टोरी बनाई और उनका मकान भी बन गया। किडनी फेलियर्स पेशेंट जो है, जिन्हें 7-8 लाख रुपए लगते थे, वो भी ठीक हुए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला ने पहले हेल्प किया, मदद किया, उसके बाद लोगों ने उन लोगों को हेल्प किया, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए डालकर, 5-5 रुपए डालकर। तो मैं आप लोगों तक हमेशा सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है? एंड डॉक्यूमेंट्स नहीं, बस आपको मैं बताता हूँ ना। इकरा अयूब, अच्छा देखो आपको क्या क्या होना चाहिए। एक आधार कार्ड होना चाहिए, और दूसरा जो है इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आप कहाँ रहते हो वगैरह, वो तो मालूम ही है। कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही होने चाहिए, ताकि लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त को है। 17 अगस्त से पहले पहले आपको ये फॉर्म जो है ये भरना होगा। मैंने सुना नहीं, नए से बताओ प्लीज। बस हो गया यार, आपने बहुत कुछ सुन लिया है पहले से। चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। सर गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।
मैं गरीब हूँ। लेकिन ये बात याद रखना, जो ये स्कॉलरशिप है इसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आमदनी, 1 साल की आमदनी जो है वो 2.5 लाख से कम कम होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, फिर से बताने की कोशिश करूंगा, 2.5 लाख से कम कम आमदनी होनी चाहिए। और इस स्कीम का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, वही लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। थर्ड शॉट सर, मुझे किसी ने बोला कि ये फेक है। देखो भाई, अगर ये फेक होगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, अगर ये फेक होगी तो वेबसाइट भी फेक नहीं होगी। चलिए ठीक है, अगर वेबसाइट भी फेक है तो आप खिदमत सेंटर पे जाओ, वहाँ पे मालूमात ले सकते हो। बाकी कुछ मज़ीद क्या कुछ होगा वो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग जो है, देखो हमारे कश्मीर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के सामने रियल न्यूज़ आती है, वहाँ पर आपको कमेंट्स में ये देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये नहीं है, कुछ लोग मतलब गलत गलत कमेंट्स करते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। देखो भाई, वीडियो को वही लोग शेयर करते हैं, खास करके मैं फेसबुक की बात करता हूँ क्योंकि मैं फेसबुक पे ज़्यादातर काम करता हूँ। देखो भाई, फेसबुक पे वही लोग वीडियो शेयर करेंगे जिसको अपने मतलब कश्मीरी भाइयों की दर्द हो, कि उसके दिल में प्यार हो कश्मीरी भाइयों के लिए। लव फ्रॉम सिंगापुर वाचिंग। अच्छा, देखो भाई, जिसके दिल में हर किसी के लिए प्यार हो, वही लोग फेसबुक पे वीडियो को शेयर करता है कि ये इस तक ज़रूर जाना चाहे ताकि ये भी इसका फ़ायदा उठा सके। और दूसरे लोग जो होते हैं वो हेटर्स होते हैं, यानी कि उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कोई आगे बढ़े। अगर कोई पढ़ रहा है वो आगे नहीं जाना चाहिए, या मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी जो है वो अच्छा पढ़ रहा है, मतलब अच्छी मेहनत कर रहा है, या कोई मजदूरी कर रहा है, मजदूरी कमा कर पैसे कमा रहा है, तो बहुत आगे गया है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ब्लैक मैजिक करते हैं। ब्लैक मैजिक से उन लोगों को पीछे बिठाते हैं, मतलब पीछे रखते हैं कि ये बीमार होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए, तो वो पढ़ नहीं सकेगा, वो काम नहीं कर सकेगा, वो ड्यूटी पे नहीं जा सकेगा, वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा होगा कि ये फेक है, क्योंकि मैंने भी कल अपडेट दी है, उस पर कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। मेरे फेसबुक पेज पे 5 लाख 5 लाख के करीब लोगों ने देखा है, क्योंकि उसमें से 100 में से मान लो कि 10%, 100% में से 10% लोगों ने कहा है ये फेक है। मैंने उन लोगों की पूरी कुंडली निकाली, मतलब कि आईडी जो है, उस आईडी से मैंने पूरी कुंडली निकाली उन लोगों की कि वो कैसे लोग हैं। जब आप उनके वीडियोस रील्स वगैरह देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। जिन लोगों ने वो कमेंट्स किए हैं ये फेक है, इसे मत करो, ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। देखो भाई, मैं जब भी कोई अपडेट देता हूँ वो कभी फेक नहीं होती है, वो मतलब 100% रियल न्यूज़ होती है। सबसे पहले मैं छानबीन कर लेता हूँ क्या ये न्यूज़ सही है। सबसे पहले मैं पूछताछ करता हूँ, वेबसाइट पे जाकर पूछताछ करता हूँ कि अपनी न्यूज़ पोर्टल से मैं पूछताछ करता हूँ, सर आप मुझे बता दीजिए क्या ये न्यूज़ जो है क्या ये ठीक है, ये कहाँ तक सच है, ये कहाँ तक झूठ है। उसके बाद पहले मैं जांच पड़ताल करता हूँ न्यूज़ की, उसके बाद मैं उसे ब्रेक करता हूँ, यानी कि उसके बाद में वो पब्लिश करता हूँ, उसके बाद में आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं हवा में न्यूज़ नहीं करता हूँ कि ये देख लीजिए, मुझे सुनने में आया तो मैंने किया।
नहीं, सबसे पहले मैं जाँच-पड़ताल करता हूँ कि आखिर क्या कुछ है, तो उसके बाद मैं आप लोगों तक ये पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मुझे किसी ने बोला अच्छा ये मैंने पढ़ लिया है, इसका जवाब तो मैंने दिया है। लव फ्रॉम इट ये भी मैंने पढ़ लिया है। महक मंज़ूर, सर ये कॉलेज के लिए भी है, नहीं बस 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लासेस के लिए है। थॉट शॉट कास्ट सर्टिफ़िकेट कहाँ से लेना है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तहसील में आपको ये कास्ट सर्टिफ़िकेट मिल सकती है, यानी कि आपकी कास्ट क्या है? आपको वो वहीं पे जाकर मिलेगी। अगर कैरेक्टर का दिया होगा तो कैरेक्टर आपको घर में ही मिल जाएगी। आपको फूड स्टेट वाले के पास जाना है, वहाँ पर आपको उसे बोलना है कि मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो वो आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देगा। तो वो आपका सरपंच वग़ैरह है, नंबरदार वग़ैरह जो आपके यहाँ हो गाँव में होंगे, तो वो आपको वहीं से बन जाए। लेकिन कास्ट जो है, ये कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है, ये तहसील में आपको बनेगी, ताकि वहीं पर जाकर आपकी जो कास्ट है मतलब कि पटवारी के पास होते हैं वो वग़ैरह, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा तहसील में, वहाँ पर आपको सिग्नेचर वग़ैरह दिया जाएगा सील, तो आपकी कास्ट सर्टिफ़िकेट वहीं पर जाकर मिलेगी। ठीक है ना? तारिक अहमद सर मैं थोड़ा लेट आया, स्कीम थोड़ा शॉर्ट में बोलो प्लीज़ फिर से। अच्छा तारिक भाई देखो मैं आपको बताता चलूँ कि एक पीएम यशस्वी योजना की जानिब से एक स्कीम निकाली गई है, जिस स्कीम में आपको 9th 10th 11th 12th सबसे पहले 9th 10th को 75,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 12th क्लास 11th और 12th क्लास को 1,25,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक? अब आपका सवाल ये पैदा होगा कि हम इसके लिए अप्लाई कहाँ पर करेंगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक वेबसाइट पे scholarship.gov.in जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप उस पर क्लिक करोगे वहाँ पर आपको एक फॉर्म जो है वो आपको फिल अप करना है। उसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत है और कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। आप ये फॉर्म जो है 17 अगस्त से पहले-पहले आप ये अप्लाई कर सकते हो। 17 अगस्त के बाद आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। अभी तक मतलब 16-17 दिन है, आज तो 30 था, तो अभी बहुत दिन है, इन दिनों आप कर सकते हो। आप पहले कल जाओ, अपना जो है कास्ट वगैरह जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो लेकर आओ, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें कास्ट सर्टिफ़िकेट और इनकम सर्टिफ़िकेट या यही दोनों आपको थोड़ा बहुत एक टाइम खाएँगे। बाकी तो ठीक है, बाकी आधार कार्ड तो है आपके पास, इनकम सर्टिफ़िकेट आपको लानी पड़ेगी बाहर से और एड्रेस प्रूफ भी आपको मालूम ही है। कास्ट सर्टिफिकेट ये भी बाहर से लानी पड़ेगी, मार्कशीट तो है आपके पास, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये भी होगा आपके पास। तो बस यही है, मुझे उम्मीद है नाज़रीन किराम आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में और इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों तक मैं अच्छी अपडेट इंशाल्लाह लेके आ जाऊँगा लाइव में ही, क्योंकि लाइव में मैं आप लोगों को बहुत मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चाहे कुछ भी हो, हर किसी की मतलब अपडेट देता हूँ। तो इंशाल्लाह नई स्कीम आई है जो मतलब शादीशुदा है, जिन लोगों की शादी हुई है, उस स्कीम का नाम है लाडली बेटी। अभी तक वो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं हुआ है, बाहर ही वो चल रहा है जम्मू में, जम्मू स्टेट्स में वगैरह-वगैरह। तो यूँ ही वो यहाँ पर भी अप्लाई की जाएगी, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताता चलूँगा कि क्या कुछ करना है आपको। फ़िलहाल आप ये काम ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। आगे जाकर क्योंकि उनके सपने जो है वो सपने ही रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसलिए आप लोगों तक ये पहुँचाऊँ। अब आपकी इससे आगे आपका काम है कि बाकी लोगों तक पहुँचाना। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।